your doctor. So today here we go now to discuss some another important problem of ray optics. Okay, तो जल्दी से क्वेश्चन को आप पढ़ लो, थोड़ा सा लेंथी आपको नजर आएगा, जितना लेंथी उतना हम इसको छोड़ा कर देंगे यार, अमेजिंग ट्रिक से. ओके, तो देख लो क्वेश्चन में क्लियरली क्या बोला गया है, कितने मीडियम्स यहाँ पे गिवन है और किस तरीके की उसकी लैंग्वेज है, आपको क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा होगा. तो डायग्राम पहले मैं बना देता हूँ, फिर इसके बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट है उसको सीखेंगे. ओके, तो यार उसने कुछ ऐसे बोला है कि कुछ बाउंड्रीज हैं जो मीडियम्स को सेपरेट कर रही हैं, कुछ मीडियम्स यहाँ बना रखे हैं, समथिंग समथिंग इस तरीके से आप समझ सकते हो. दिस इज, और एक लाइट इस तरीके से इंसिडेंट कर रही है, इस तरीके से उसने बोला है. ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, सम एंगल कुछ मान लो आप इसको थीटा, इंसिडेंट लाइट. और ये फर्स्ट रीजन है, उसने बोला ये फर्स्ट रीजन है, और ये सेकंड रीजन है, और ये थर्ड रीजन है, एंड दिस इज फोर्थ रीजन. ओके, दिस इज फोर्थ रीजन. ठीक है, उसने ऐसे बोला है. अब वो बोल रहे हैं कि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है. यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट, दिस इज म्यू नॉट बाय 2, दिस इज म्यू नॉट बाय 6 एंड दिस इज म्यू नॉट बाय 8. ओके, इन सारे रीजन्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट डिफरेंट दे रखा है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये बहुत जरूरी होता है. तो जब ये लाइट रे यहाँ पे टकरा रही है और टकरा के सेकंड में जाएगी, फिर थर्ड में जाएगी, फोर्थ में एंटर करे, वो मिस कर जाए, फोर्थ में जाएगी ना, ये उसने बोला है. तो यार ये इसने बोला है कि वो मिस कर जाएगी. When the light ray just miss the entry in the fourth region, then what should be the value of theta? Now how you can solve that type of problem very quickly? Otherwise आपको सारे रीजन से पास होना पड़ेगा और इक्वेशन बनानी पड़ेगी इसकी. जब यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से एंटर करेगा, फिर यहाँ से यहाँ पे एंटर करेगा, फिर आपने स्नेल्स लॉ का एज इट इज यूज करके इक्वेशन बना के एंगल निकालना पड़ेगा. तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो. कॉन्सेप्ट क्या है इसका वो आप जरा देख लो, है ना. कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट. दोस्तों याद रखना, जब भी कभी डिफरेंट डिफरेंट मीडिया, जैसे मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 एंड दिस इज मीडियम 4, चार मीडियम है. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, दिस इज μ2 एंड दिस इज μ3 एंड दिस इज μ4. बहुत सारे मीडियम यहाँ पे हो सकते हैं. सारे मीडियम किसी न किसी बाउंड्री के थ्रू सेपरेट होंगे. जैसे ये बाउंड्री 1 एंड दिस इज बाउंड्री 2, दिस इज बाउंड्री 3. तो ये बाउंड्री 1 जो है फर्स्ट और सेकंड को सेपरेट कर रही है, बाउंड्री 2 ये वाली सेकंड थर्ड को सेपरेट कर रही है, बाउंड्री 3 थर्ड और फोर्थ, एंड सिमिलरली आगे भी हो सकता है. ओके, ये सिचुएशन देखनी है. अगर ये बाउंड्रीज, ये वाली जो बाउंड्रीज है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर ये बाउंड्रीज एक दूसरे के पैरेलल है, सारी पैरेलल है, तो आपने क्या कॉन्सेप्ट, इफ ऑल द बाउंड्रीज आर parallel to each other, ये ध्यान रखना, each other. Okay, then you can use the Snell's concept here. Directly you can apply. Okay, कैसे सर, कैसे? फर्स्ट रीजन में जब लाइट एंट्री ले रही होगी, फर्स्ट रीजन में जो भी है आपको पता है, फर्स्ट रीजन में उसका प्रोडक्ट ले लो, किसका भी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो यू हैव टू राइट डाउन म्यू इनटू साइन थीटा, दैट इज कांस्टेंट ऑलवेज, है ना, दैट इज कांस्टेंट. इनका जो प्रोडक्ट है हमें पता है ये कांस्टेंट होता है, नो प्रॉब्लम है, और ये कांस्टेंट होता है. तो आपने करना क्या है, आपने फर्स्ट रीजन यूज करना है, और जो लास्ट रीजन है जिसमें एंट्री नहीं कर रहा है वो यूज करना है. उसमें लाइट की प्रॉपर्टी चेक करनी है, फर्स्ट और लास्ट में डायरेक्ट अप्लाई करना है. कैसे, देखो, you have to take the refractive index of the first region into sine of angle of incidence, that is theta, and that must be equal to the product of the refractive index and the angle of जो भी होगा refraction, क्योंकि वो एंट्री ले लेगा उस नेक्स्ट रीजन में. तो जब ये लाइट यहाँ से यहाँ जाएगी, तो उसने बोला जब ये यहाँ से जाएगी, लेट्स ये कहीं यहाँ पे है, तो ये फोर्थ रीजन में एंट्री नहीं ले रही है, इसका मतलब ये अलोंग द बाउंड्री हो गई होगी, मतलब यहाँ पे TIR हो गया होगा, और उसका रिफ्लेक्शन एंगल हमेशा 90 हो जाएगा. जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम में एंट्री तो लेना चाह रही थी, पर वो मिस कर जाए, उसमें एंट्री ना ले पाए, वहां पे मीडियम में ना जा पाए, तो समझ जाना वहां TIR पक्का हो रहा होगा, TIR की कंडीशन है. ओके, तो आपने क्या करना है दोस्तों, लास्ट वाले रीजन में जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो आपका 90 हो गया होगा, ठीक है, और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एज इट इज वो लेना है. तो यानी फोर्थ रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है उसमें, दैट इज 90. यू हैव टू टेक दैट वैल्यू. ओके, अब डायरेक्ट पुट कर दो. बीच वाले मीडियम को आप छोड़ सकते हो, जितने भी है, जैसे सेकंड है, थर्ड है, चूंकि फोर्थ है टोटल, इनको आप छोड़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है. μ1 आपको दे रखा है, व्हाट इज दैट, μ0 इनटू साइन ऑफ थीटा और इक्वल टू μ4 आपको दे रखा है, दैट इज म्यू. डायरेक्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इनटू साइन 90 आपको उधर 1 होता है, दिस इज कैंसिल आउट, एंड व्हाट इज दैट, साइन थीटा इज इक्वल टू
1/8। ओके, तो यहां से थीटा आप निकाल सकते हो, साइन इनवर्स दैट इज 1/8। हियर इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बस रिमेंबर, फर्स्ट रीजन में म्यू और साइन का प्रोडक्ट और लास्ट रीजन में म्यू और साइन का प्रोडक्ट, जिस मीडियम में वो एंटर कर रही है, फर्स्ट मीडियम में जहां पे वो इंसिडेंट कर रही है वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, और जिसमें वो एंट्री लेना चाह रही थी उसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले रहा है। अगर एंट्री ले रही है तो आर अदर देन 90 डिग्री होगा, अगर नहीं ले रही है इट मींस वो मिस कर गई, इट मींस वो उसमें नहीं जा पाई, मतलब उसका टीआईआर हो गया। और टीआईआर होने के लिए क्रिटिकल कंडीशन पे रिफ्लेक्शन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। वी हैव टू यूज दैट डेटा। ओके, वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस अमेजिंग कॉन्सेप्ट वेरी क्विकली। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जिससे आपका फंडामेंटल तरीका बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके ओके गाइस, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से आप रीड कर लो और रीड करके इसको कॉन्सेप्ट को समझना और कॉन्सेप्ट को देखते ही क्वेश्चन को उड़ा देना है। उठाना है कैसे? ऐसे। देखा कितनी जल्दी यार उसने उसको उड़ाया, पटका पटका फटाक से। वैसे ही अपने क्वेश्चन को देखना है और फटाक से उड़ा देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, लेंथी प्रोसेस यूज नहीं करना है। अमेजिंगली उसको हम वेरी शॉर्ट टाइम में वी कैन सॉल्व दैट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। जल्दी से आप क्वेश्चन देखो, बस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपने देखना है। बस दो चीजों पे ध्यान देना है कि जो बाउंड्रीज है जो मीडियम को सेपरेट कर रही है दे मस्ट बी पैरेलल, और अगर वो पैरेलल है तो फर्स्ट मीडियम की डेटा यूज करना और लास्ट मीडियम का डेटा यूज करना है, डायरेक्ट उनको इक्वल करना है, हम सॉल्व कर पाएंगे अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्लियर हो रहा है, देखो एक मीडियम ये है, एक बाउंड्री ये है और एक आपकी बाउंड्री है, ये दो बाउंड्री तो आपको दे दी है, ठीक है। ओके, अब इसके इधर ग्लास है, ठीक है जी, और यहाँ पे वाटर है। आप चेक कर सकते हो, हियर इज द वाटर, उसने क्लियर बोला है क्वेश्चन में, हियर इज द वाटर, और इसके ऊपर एयर है। तो यार तीन मीडियम है, ये ग्लास है, लेट्स सी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू जी, और ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू डब्ल्यू, एंड दिस इज एयर, दिस इज म्यू है। ओके, उसने बोला एक जो लाइट रे है ना वो इस बाउंड्री पे टकरा रही है, ग्लास वाटर इंटरफेस यानी जो बाउंड्री है इस पे टकरा रही है, कुछ 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 ऐसे समथिंग समथिंग ऐसे टकरा रही है। तो यार एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे, तो कितने एंगल पे टकरा रही है? आई। फिर वो बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जब वाटर में जाती है, वाटर से आपको पता है ग्लास से जा रही है वाटर में, डायग्राम वैसे उसने दे रखा है, कोई टेंशन नहीं है। तो ये थोड़ा सा रेयर होता है तो थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। फिर वो बोलते हैं जब वो वाटर और एयर को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे टकराती है तो अलोंग द इंटरफेस हो जाती है, मतलब बाउंड्री के अलोंग हो जाती है। अलोंग होने का मतलब ये देखो रिफ्लेक्शन एंगल एयर वाले मीडियम में 90 डिग्री हो गया, तो रिफ्लेक्शन आपको 90 मिल गया, ठीक है। तो उसने बोला है कि बताओ आई कितना होगा, म्यू जी कितना होगा, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा यहाँ पे, ये हमें कैलकुलेट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी बाउंड्रीज देखो, ये बाउंड्री 2 ये बाउंड्री 1 पैरेलल होंगी, यू कैन सी पैरेलल, तो यू कैन यूज द डायरेक्ट कॉन्सेप्ट। क्या? फर्स्ट रीजन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस का प्रोडक्ट दैट इज आई मस्ट बी इक्वल टू लास्ट रीजन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा दैट इज एयर इनटू उसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज 90। ये तो 1 ही हो जाएगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है यार। So here is the mu g into sine of I, and this is 1. So mu g can be written as 1 by sine of I. Now you can see here is the required answer. How quickly we can solve this problem? ये आपने देखा है और बहुत जल्दी से आपने इसको सॉल्व कर लिया है। तो यार इसकी टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है, टाइम भी बचेगा और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, तो देख लो यार, इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करना और बढ़िया से आपने प्रैक्टिस करनी है, एंड यू कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम अब इस फंडे का यूज करके। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।